क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे क्रिसमस चमत्कार के बारे में जो आसमान में प्रकट हुआ था? उस रात जब पूरी घाटी से उम्मीद गायब हो चुकी थी, नागालैंड की खूबसूरत दजुकू घाटी के ऊपर एक शांत सी छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम था सेनो। बातों में छोटी लेकिन विश्वास में बहुत बड़ी। हर दिसंबर वह अपनी दादी की मदद करती थी, पुराने लकड़ी के चर्च को सजाने में, बांस के सितारों, देवदार की पत्तियों और चमकदार लाल नागा शॉल से। लेकिन इस साल क्रिसमस कहीं खो गया था। घनी सर्द धुंध ने हफ्तों तक घाटी को निगल लिया। शिकारी वापस नहीं लौट पाए, खेत खाली पड़े थे, यहां तक कि चर्च के दीपक भी बुझ जाते थे। बुजुर्ग इकट्ठा हुए और बोले, इस साल क्रिसमस नहीं मनाया जाएगा। इस घाटी में अब कोई रोशनी नहीं बची है। लेकिन सेनो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। एक ठंडी शाम वह अपनी हाथों से बनाया हुआ एक छोटा बांस का तारा लेकर दजुकू को देखने वाली खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने लगी। उसके हाथ जम गए थे, उसकी सांसें कांप रही थीं, पर उसने शांत रात में धीरे से कहा, हे भगवान, अगर हमने अपनी रोशनी खो दी है तो कृपया अपनी रोशनी हमें दे दो। कुछ क्षणों तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दी। लेकिन फिर घनी धुंध की चादर के बीच एक छोटी सी चमक दिखाई दी, फिर दूसरी और फिर एक और। अचानक पूरी घाटी सैकड़ों तैरते हुए उजालों से जगमगा उठी, मानो धरती से जुगनू आसमान की ओर उड़ रहे हों। धुंध उठ गई, चांद की रोशनी टूटकर फैल गई और लोग चिल्ला उठे, क्रिसमस स्टार वापस आ गया है। शिकारी रास्ता ढूंढकर लौट आए, खोए हुए जानवर वापस आ गए, बच्चे हंसने लगे और गीतों से ठंडी हवा फिर भर गई। पहाड़ी के शिखर पर सेनो खड़ी थी, अपना बांस का तारा ऊंचा उठाए। वही पहला प्रकाश जिसने एक पूरी घाटी को फिर से रोशन कर दिया। उस रात से दजुकू घाटी में हर क्रिसमस एक ही तरह से शुरू होता है। एक बच्चा पहला तारा लेकर उस पहाड़ी पर चढ़ता है, उस छोटी लड़की को याद करते हुए जिसके विश्वास ने अंधकार में डूबी एक घाटी को रोशनी दी थी।